कि खाली आप everything ही हो, is a लेकिन you part know of, how to do it. and Yeah. नहीं, वो everything is रशियन part of you एक्सपेरिमेंट ना. में था ना ऐसा। वो क्या किया कि वो एक क्रिमिनल था, उसको डेथ पेनल्टी थी, तो उन्होंने बोला पेनल्टी है तो हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि हम ना तेरे को स्नेक बाइट से मारेंगे, कोबरा से तेरे को कटवाएंगे और तू मरेगा। तो वो 3-4 दिन तक यही सोचता रहा कि मैं कोबरा से बाइट से मैं मर जाऊंगा। फिर उसको लेके आए, ब्लाइंड फोल्ड किया, हाथ पैर बांधा और एक नॉन पॉइजनस स्नेक से उसको कटवाया, और उसकी बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट किया जैसे कोबरा के काटने पे जो बॉडी रिएक्ट करती है, और वो वैसे ही मरा पॉइजनिंग से। और दूसरा एक और That's उन्होंने इसको insane. कंफर्म करने के लिए, हो सकता है कि भाई स्नेक के कोई रिएक्शन हो गई हो, तो कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि दूसरे को बोला कि हम तेरे को ना उससे मतलब वही एक्सपेरिमेंट या उसका एक्सटेंशन था वो, कि हम ना तेरे को ब्लीडिंग मतलब तेरा कट लगा देंगे रिस्ट के ऊपर, तू ब्लीडिंग से मरेगा। तो वही उसके आँख वगैरह बांध दिए, यहाँ पे एक पाइप लगा दिया उसको आँख वगैरह बांध के, जिसमें से वार्म वाटर ड्रिप कर रहा है, और एक ब्लंट ब्लेड से उसको ऐसा कर दिया कि उसको लग रहा है कट लग गया, और वार्म वाटर से उसको लग रहा है कि अभी लिक्विड जा रहा है, अभी मेरा ब्लड जा रहा है, ड्रिप बाय ड्रिप करके, और फिर वो खत्म हो गया। वो उसी शॉक की कंडीशन से वो खत्म हो गया, कि ब्लड लॉस की कंडीशन से वो उसका कंपनसेट हुआ नहीं और वो खत्म हो गया। तो बॉडी ने वैसे ही रिएक्ट किया इसका कि कंक्लूजन ये है कि हम माइंड में जो सोच लेते हैं, जो एक ना वो पक्की उसमें एनग्रेव कर लेते हैं कि दिस इज इट, दैट बिकम्स रियलिटी एक्चुअली। तो जो आप हाँ सोचोगे वो आप अट्रैक्ट करोगे, वो आप फील करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। तो आई थिंक गौरव ने ये बताया था, एक हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, पॉडकास्ट किया था, ही टॉक्ड अबाउट वेव्स, ही टॉक्ड अबाउट आवर थॉट्स। जो हम सोचते हैं, हमें अपने थॉट्स क्लीन रखने चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ गलत चीज़ें सोचेंगे भी, इवन इफ वी आर नॉट कम्युनिकेटिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, सोच के भी वो इम्पैक्ट करती है। Yes. तो ऑलवेज कीप योर थॉट्स क्लीन, क्योंकि वो रियलिटी बनती है, थॉट्स बिकम रियलिटी इन एसेंस। वही है ना, मतलब जो भी बाहर आप देख रहे हो वो कभी किसी का थॉट रहा है। आपका पैन, कार, गाड़ी, घर, सब थॉट रहा है किसी का कभी ना कभी, तभी वो मैनिफेस्ट हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि लोम में मैनिफेस्ट हो गया। जो भी ह्यूमन ने बनाया वो कभी एक थॉट ही था, जिसको आपने अपने लिए यूज कर रहे हो फिलहाल, वो वैसा है। थॉट्स का बहुत फर्क पड़ता है, आप खुद को क्या बोलते हो ना, बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। राइट, बाहर वाले क्या अफर्मेशन बोल रहे जो हो उससे नहीं बेसिक कहते पड़ता। हैं इस चीज को। हाँ, हाँ, आप क्या बोल रहे और हो उससे वो बहुत फिर फर्क पड़ता है। इम्पैक्ट करते हैं ना वो भी। फॉर सम पीपल इफ सम दे हियर समथिंग अबाउट देमसेल्व्स, वो ले लेते हैं दिल में, दिमाग में, ऐसे कैसे बोल दिया उसने मेरे को। फिर वो सोचते हैं कि भाई उनको नींद नहीं आती पूरी रात। आई मीन देयर आर डिफरेंट केसेस, राइट? तो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स हमारे में तो ऐसे बोलते हैं, कि मम्मी क्या बोलती है है। हमारी, ऐसे तो मम्मी बोलती है हमारी कि जुबान पे कभी भी सरस्वती बैठ सकती है। तो कभी भी एक दिन में एक बार बैठती है सरस्वती जुबान के ऊपर, जो तुम बोलोगे वो सच हो जाएगा। तो पूरे दिन कोशिश करो कि जो बोलो वो हमेशा अच्छा ही हो और सही ही हो, गलत हाँ, नहीं और जो होना तुम्हें चाहिए। चाहिए वो रिपीट करते जाओ, क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स अगेन, वो सब कोइंसाइडिंग वहीं विद से उठाया वो हुआ है, वो मॉडर्न सेल्फ साइंस। हेल्प बुक जो है ना। आप जो सोचोगे आप वो करोगे, नेचुरली वो होगा। और फिर Because when you are अगर आप सब thinking सही also, कर रहे हो, यू विल बी सक्सेसफुल इवेंचुअली। और जब तुम सोच भी रहे हो किसी चीज के बारे में, यू आर कंटिन्यूअसली एंटेंगलिंग द पार्टिकल्स। यस। द मोर, मुझे एक समझ में आया है कि द मोर, वो विवेकानंद भी बोलते थे कि यू टेक वन आइडिया एंड फोकस ऑन दैट आइडिया। तुम्हारे दिमाग में दूसरा कुछ होना ही नहीं चाहिए, जस्ट दैट वन आइडिया। बिकॉज वंस यू आर सो श्योर दैट यू वांट टू डू दिस, यूनिवर्स को फिर पता चल जाता है फिर, बिकॉज यू आर एंटेंगलिंग द पार्टिकल्स, नाउ इट हैज टू बैलेंस दैट, it has no other यस। option but to balance what you are entangling. So then it will make sure कि अगर तुमको चाहिए ही सच में ये चीज, and you are so sure about it, कि फिर then the universe will automatically create the whole path. But you need to, मतलब for example ये this is the point where you want to reach. Say for example, I want to create a short film. दिस इज द पॉइंट दैट आई नो कि अभी मुझे को शॉर्ट फिल्म करनी है। तो शॉर्ट फिल्म करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे एक टीम लगेगी, मुझे स्क्रिप्ट लगेगी, मुझे एक स्टोरी लगेगी, और बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो जब मुझे एक आइडिया आता है कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ शॉर्ट फिल्म, तो मैं दिमाग में ये सारी चीजें भी आती है कि ये सब कैसे होगा, और फिर मैं उसमें उलझ हाँ, जाता हूँ। ये राइट, ये होता बट कर रहा वैसा, है। हाँ बट वैसा नहीं है। सी, अभी मुझे आइडिया आया, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस ऑल थिंग्स नीड्स टू कम।
मतलब जो सिनेमेटोग्राफर मुझे ढूंढना है, मुझे स्टोरी ढूंढना है, मुझे स्क्रिप्ट राइटर ढूंढना है, या जो भी है, बट वंस यू आर हियर, तुम यहां से एक आगे लोगे. ओके, आई नीड टू मेक अ फिल्म. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन डू that will take me closer to this goal. Say for example कि मैं एक रफ ड्राफ्ट लिख लेता हूँ. ओके, वन स्टेप क्लोजर. जब मैं एक रफ ड्राफ्ट लिख देता हूं तो आई एम पुटिंग द एंटेंगलमेंट इनटू अ फिक्स्ड पोजीशन की ड्राफ्ट तैयार हो गया. तो जो भी उसके लिए सिनेमेटोग्राफर होगा या जो भी होगा, वट एवर नीड्स टू हैपन, वो एक एक स्टेप आगे आने लगते हैं इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, जो एंटेंगलमेंट होता है. बट यू नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप सो दैट कि वो यूनिवर्स विल, वो जो भी लगने वाले हैं उसके लिए दे विल, इट विल पुट द थॉट्स एंड एवरीथिंग इनटू दोस पीपल एंड देन दे विल आल्सो मेक दैट वन स्टेप डिसीजन. तो जब Right. तुम और एक स्टेप लोगे आगे कि ओके नाउ द स्क्रिप्ट इज फाइनल, नाउ लेट मी डू ऑल द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ यू आर रेडी विद द डायलॉग्स. ओके, डायलॉग्स हो गए तो फिर अगेन ऑल दिस थिंग्स विल कम क्लोजर. But you need to be sure. You need to collapse the हाँ. collapse the wave pattern into a fixed, what do you call, a fixed form. You need to collapse the Fixed wave form. हाँ, into इसमें ना ये this reminds me of a conversation I had with Alok, जिसमें manifestation की बात कर रहे थे. तो उसने, I think he read some book and he realized this and he even tried it and it worked. उसमें क्या था कि he talked कि वो क्या चीज़ है जो आपको चाहिए. जैसे आपने मूवी की बात की, एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, तो इसमें आइडिया आप तो काफ़ी टेक्निकल और स्टेप बाय स्टेप वो बता रहे हो कि ऐसा करके ये धीरे धीरे यू विल रीच दैट, क्योंकि आप खुद से शुरू करोगे पहले. व्हाट ही सेड कि आपको वो जो फाइनल अचीव करना ही है चीज़, राइट, उसको विजुअलाइज करो अपने माइंड में कि आपको कैसी चाहिए, और नॉट जस्ट कि हाँ वो ठीक है, जैसे लेट्स से कार चाहिए या वो व्हाटएवर, तो कार के बारे में सोचा हाँ यार ऐसी कार होनी चाहिए. नो, नॉट जस्ट दैट, आपको उसकी डिटेल में जाना है. किस टाइप की कार, कौन से मॉडल हाँ की, वो कौन से बताते हैं, कलर वो की, बैठ के डिटेलिंग कैसा लग कैसी रहा है, आप होगी उसकी. चलाते हो कैसा फील आता है, और वो हाँ, सारी सारा कुछ. ये सब चीज़ों में ये yes. वो होता है, कंपैटिबल है ये आप जैसे जॉब में, अपनी जॉब का बताओ ना, ये जो मैं जिस टाइटल पे हूँ, मैंने सोचा था एक बार में इसका, आई डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस, बट आई एम हियर बिकॉज आई विजुअलाइज इट समडे कि हाँ ऐसा करूंगा मैं कभी, ऐसे ये सॉफ्टवेयर यूज होंगे, ये टूल्स यूज होंगे, फिर ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा. एंड व्हेन आई एम हियर आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसा हो गया, मतलब रियलाइज होता है कि वाओ वो हो गया, लेकिन मैंने एक ना अंदर ही मैंने अंदर मेडिकल सरप्राइजिंग कॉलेज फैक्टर नहीं है, क्योंकि because इट when वर्क्स. you when हाँ you told yourself, you told also, when you are telling yourself, you are basically telling the universe, and then फिर तुम वो राइट. collapse करते हो reality, जो कि वेव फॉर्म में है, वो कोलैप्स कर देते हो तुम. एंड हाँ. देन दैट कोलैप्सिंग ऑल्सो, फिर उस एंटेंगलमेंट की वजह से और बाकी सारी चीजें होती है, विच ब्रिंग्स यू यस. क्लोजर टू द योर मैनिफेस्टेशन. हाँ, दूसरे वर्ड्स में कि यू टेक सबकॉन्शियसली यू टेक स्मॉल स्टेप्स दैट लीड टू दैट गोल. Yes. आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन मैंने जब डिसीजन मेडिकल मेकिंग कॉलेज जब सिंक हो जाती है किया उस था ना, चीज से. हाँ, मेडिकल कॉलेज जब मैनिफेस्ट किया था तो यही था कि जंगल में है, पहाड़ के ऊपर है, ऐसा जंगल है वहां पे, वो लिटरली वही है, See? वो वैसा ही है. व्यूअर्स, वी वांट यू गाइस टू कमेंट डाउन आपका एक्सपीरियंस. आपने अगर ये चीजें की हैं तो डू लेट अस नो कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, और जिन्होंने नहीं किया ट्राई इट आउट गाइस, इट्स फ्री. ब्रो, वन मोर थिंग. एनीवन कैन डू इट. ये अभी हम लोग मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं. वन ऑफ माय फ्रेंड यस्टरडे शी पिंग्ड मी ऑन इंस्टाग्राम कि आई वांट टू ज्वाइन. तो मैंने उसको बोला कि आई विल सेंड यू द लिंक. शी वांट्स टू टॉक ऑन मैनिफेस्टेशन ओनली. ओके. And अच्छा, she मैंने is in भी आपको Canada. भेजा है. She also stays in Canada only. ओह इंटरेस्टिंग. ओके. Yeah. So I will share मैंने the आपको link. कोकोनट वाला भेजा है अभी मैंने आपको मैसेज में ना, आप वो देखना कि हाँ. जो ऋषि मुनि का नाम वगैरह मैंने प्रॉपर उसमें रामायण से रिलेशन है उसका, प्रॉपर आर्टिकल Okay. मैंने भेजा आपको, वो एक बार पढ़ना उसको. इंटरेस्टिंग. सो व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, please fill out a form. Yeah, reach out to us directly. We'll be happy to connect. Or this platform is all about learning and growth and understanding all these esoteric concepts. तो मैं इससे ना, मेरे को याद आया, आपने कहा कि there is someone who is interested. मेरे को एक याद आया कि आलोक और मैंने एक वीडियो पे रिएक्ट किया था. तो उनका चैनल है
वो एबिलिटीज की बात करते हैं, जैसे क्लियर वॉयंस, क्लियर कॉग्निजेंस, ये सब होता है ना, तो उनकी उन्होंने बात की थी, वहां से हमने उनको डिस्कवर किया। तो उनका चैनल है लेकिन छोटा चैनल है, तो आई क्या वाज होता है ये थिंकिंग मेरे कि को? मे बी आई शुड रीच आउट टू देम, बट ही इज एन एक्सपर्ट, शी इज एन एक्सपर्ट, सॉरी। और मतलब वो नेक्स्ट लेवल है, द वे शी एक्सप्लेन्स, तो मेरे को लग रहा है कि आई शुड रीच आउट टू हर एज वेल। यस वो यस अगर आएंगे तो आई थिंक दैट विल बी लाइक अ बिग थिंग। नहीं, क्या चीज़ है ये? मतलब मेरे को पता नहीं अब। सो ये ना एक सुपर पावर्स कह सकते हैं, या सिद्धियाँ सुपर सिद्धियाँ एबिलिटीज कह सकते बेसिकली। हैं। देयर आर 4-5 अच्छा, थिंग्स। सिद्धियां, हाँ सिद्धियां, राइट, दैट्स अ राइट वर्ड। बैक टू द सिद्धियाँ रूट्स। क्लियर है वॉयंस ये होती है, क्लियर कॉग्निजेंस होती है, क्लियर सेंशियंस होती है। सो बेसिकली मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक तो सबने सुना होगा शायद कि फ्यूचर दिखता है हाँ, सपने में, या वैसे ही यू कैन foresee what's going to happen in someone's life or in your life. So this is called clairvoyance, I think. The other one is clear audience, where you hear stuff. आपको आवाजें सुनाई देती है दूसरे रैम से या कहीं और से, और वो बाद में होती है, या वो आपको कुछ मैसेज आता है कहीं से, तो you understand that it's very clear to these people. ऑल्सो ना वो ये ऑडियो के थ्रू you वो ये can वही है, understand something. ये वेस्टर्न लोगों ने अपने सिद्धियां ही सिद्धियों है का ये। इसको इंग्लिश फैंसी नाम देके यही किया हुआ है। अरे दिस वो इज आप नथिंग देखो एल्स ना, बट वही। CIA राइट, राइट। डिक्लासिफाइड हाँ आर्टिकल्स देखो ना आप, CIA देखा के है जो देखा जैसे है, बने या आर्टिकल्स, यस। वो और ना रेट्रोस्पेक्टिव व्यूइंग हो गई। और ये जो थॉट हमें समझ में आता है ना, या इफ आई वांट टू रीड फ्रॉम योर माइंड, तो जो रीडिंग होता है ना, वो रीडिंग मतलब ऐसा आवाज नहीं आती, इट इज सिमिलर टू अ थॉट जो तुम्हें नॉर्मली आता है ना, वैसे ही तुम्हें वो थॉट आता है, बट हाँ, दैट थॉट इज ये फ्रॉम वैसा ही है द ना। सामने वाले पर्सन के दिमाग से आता है वो तुम्हें। बट इट गोज इवन फर्दर हाँ देन हाँ दिस। हाँ, ये तो यस दो ऑफ चीजें कोर्स। बताई, हाँ हाँ। थॉट और ऑडियो। एक और चीज होती है दीपेन, आई एम श्योर, पता नहीं शायद सुना होगा या नहीं, कुछ लोगों को स्मेल आती है, दे कैन स्मेल स्टफ, रैंडम चीजों की जो कि आसपास होगी ही नहीं, एंड फ्रॉम दैट दे आर एबल टू फिगर आउट थिंग्स, या दे आर एबल टू रीच टू सर्टेन प्लेसेस माइंड अच्छा, में, आपको पता है कुंडलिनी जस्ट जागरण थ्रू द का स्मेल। पहला, कुंडलिनी जागरण का जो साइन सिम्टम है उसमें एक ये भी है कि आपकी सेंस ऑफ स्मेल तेज हो जाएगा, बहुत तेज हो जाएगा, और आप ह्यूमन सोसाइटी में रहोगे ही नहीं उसके बाद, क्योंकि आपको वो स्मेल बहुत बेकार लगेगी। कहते हैं ह्यूमन सोसाइटीज बनी किसके ऊपर है? वो नदी नालों के ऊपर बनी हुई है, वो वेस्ट मटेरियल और उसी पे बनी हुई है। अब रह ही नहीं पाओगे, आप छोड़ के जंगल वंगल जाना प्रीफर करोगे कि मैं कहीं पे दूर शांत बैठना चाहूंगा। यार तभी तो जंगल में अच्छा फील होता है, जंगल या किसी भी नेचुरल उसमें नेचुरल। जहाँ पे नेचर है, चाहे वो रिवर हो, चाहे सी बीच हो, जंगल और ये सारे माउंटेन्स, तो मतलब लेकिन ये जो देयर टॉपिक इज आपने समथिंग बताया जो ना, मुझे ह्यूमन इसको लेके कंस्ट्रक्ट बहुत से दूर लेके जाके क्वेश्चन, पीस मिलता है। जब ये सुनने वाला या ये वाली मैं जो चीजें भेजूंगा, हैं। आई शेयर लिंक विद यू, जहाँ पे मैंने इसमें लेकिन और ये कमेंट वाला भी जो आया है ना, था ये हमें एक थॉट आ वीडियो पे। जाता है, कि ये थॉट आ जाता है। इसका सबसे हाँ कॉमन एग्जांपल पता है क्या है ना? जब बच्चा कहीं रोता है ना, तो माँ को पता चल जाता है समहाउ कि बच्चा रो रहा राइट, है ना? उसको आवाज भी सुनाई देता है और कि ऐसा बच्चा रो होता रहा है, ऐसा है। होता है। और बॉडी ये रिएक्ट। गट कहते हैं इसको, गट फीलिंग होती है। नाउ इट्स हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक वो जो ट्यूब होती है ना, कौन सी ट्यूब कहते हैं उसको, जो एम्बेलिकल बच्चा कॉर्ड। पैदा होता है तो एम्बेलिकल कॉर्ड होती है, राइट, तो वहां से वो नाभि में ही होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस। हाँ, हाँ। तभी वो कहते कनेक्टेड होती है गट फीलिंग से, क्योंकि इट्स द सेम ब्रेन टेक्निकली। तो जो बच्चा फील कर रहा है, मदर को पता चल जाता है। एक्चुअल में नर्व इट मे प्लेक्सस नॉट होते बी हैं, दिस ब्रेन, बट वो वहां मेमोरी इंटेस्टाइन्स है। में भी नर्व प्लेक्सस होते हैं। वो अभी रिसेंटली उनको पता चला है कि न्यूरॉन्स जो है वो नर्व प्लेक्सस जो है वो इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। तो आप खाली पेट नहीं सोच सकते ज्यादा कुछ, जब तक खाओगे नहीं तब तक आप कुछ ज्यादा सोच, तो वहां से वो गट फीलिंग वाला मैटर भी आता है कि अच्छा है। एब्डोमिनल ब्रेन भी बोलते हैं ना उसको, सेकंड ब्रेन, हाँ, हाँ, सेकंड ब्रेन बोलते हैं उसको। जहाँ और से ये इंट्यूशन सब कुछ आता है। जो कनेक्ट करती है उसको वेगस नर्व कहते हैं, वेगस वांडरिंग नर्व है एक नेटवर्क बेसिकली। ऑफ नर्व्स। मतलब वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करने वाली नर्व है। दो होती है, राइट लेफ्ट। अपने साइंस में वेगस नर्व बोलते हैं, और वैसे अपने में वो शायद इडला और ईडा एक और कौन पिंगला। सी थी? अच्छा वो है वो। ईडा और ईडा, पिंगला, हाँ ये दो हाँ ईडा होते ओके। एंड पिंगला आर लेफ्ट एंड राइट, और एक बीच में रहता है ईडा पिंगला एंड हैं। सुषुम्ना होती है शायद, तीसरी सुषुम्ना। सुषुम्ना, सुषुम्ना। यस सुषुम्ना। आई थिंक सुषुम्ना इज द वेगस नर्व जो सेंट्रली सबको ये करती है। अच्छा, नहीं, आई ये थिंक सबको सो। ईडा और कनेक्ट पिंगला करती हैं वो, वेगस है। ब्रेन में लेके ये जाती दो है वो अच्छा वेगस है सारे दोनों। बॉडी उसको, में। इट्स काइंड ऑफ रूट्स। ओके।
वन इज लूनर एंड वन इज सोलर। Solar, एक इमोशनल कंट्रोल करती है और एक लॉजिकल क्रिएटिविटी एंड एनालिटिकल, ऐसा वो ये दोनों है। ब्रीदिंग वाला भी है ना। आई हैव नोटिस दिस, जब मैं हाँ, वो तो सो पता रहा है। होता हूँ, आई कांट स्लीप जब मैं राइट से इनहेल कर रहा होता हूँ, तो लेफ्ट वाला थोड़ा सा ब्लॉक्ड होता है। आई कांट ब्रीथ, आई कांट स्लीप। जब मैं फिर मैं क्या करता हूँ, मैं राइट की तरफ लेट जाता हूँ, तो इससे पता नहीं लेफ्ट वाला ओपन हो जाता है, देन आई कैन स्लीप बैलेंस स्टेट वो है जिसमें आप दोनों से ब्रीथ ले रहे हो, वो बैलेंस स्टेट है। तो अपने योगा में एक प्रैक्टिस होती है ना जिसमें वो पानी यहाँ से डालते हैं और यहाँ से क्लीन करते हैं, वो एक हाँ क्लीनिंग और प्रोसेस लेफ्ट कुछ एंड होता है। राइट नॉस्ट्रल अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी उसी लिए होता है कि सो दैट यू बैलेंस योर क्रिएटिव एंड हाँ एनालिटिकल एनर्जी इनसाइड ऑफ यू। मैं भी जब मेडिटेशन करने बैठता हूँ तो अनुलोम पहले ये विलोम। देखता हूँ कि भाई चल रही है ना लेफ्ट वाली तो वो अगर चल रही है तो ठीक है, फिर मैं मतलब मेडिटेशन की तरफ चला जाता हूँ कि चलो, और उसमें अच्छा होता है, वो मेडिटेशन अच्छा होता भी है, ऐसा है। सही है। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड गेट बैक टू द गेट वीडियो। बैक अभी टू 9 मिनट की रहती है, या लेट्स कंटिन्यू दिस। उदाहरण इसने वाकई समझने में मदद की। लेकिन अब इन प्रतीकों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। योग विज्ञान इसे कैसे देखता है? आपने सूक्ष्म शरीर और नाड़ियों की बात की थी। ये सिस्टम कैसे काम करता है? हाँ बिल्कुल, योगियों ने इसका एक पूरा नक्शा बनाया है जिसे योगिक शरीर रचना या योगिक अनाटमी कहते हैं। हाँ, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये हमारे स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी में नहीं होती, ये होती है सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीरा में। इस सूक्ष्म शरीर में हजारों एनर्जी चैनल्स हैं जिन्हें नाड़ियां कहते हैं। सूक्ष्म जैसे शरीर एज इन स्थूल सटल शरीर में बॉडी। खून की नसें हैं। मैं बोलने वाला था, इज सटल बॉडी या Subtle एस्ट्रल? body. एस्ट्रल तो अलग ही होगी ना वो, दैट एस्ट्रल इज नहीं, सटल। हाँ सटल Subtle बॉडी। body. सूक्ष्म यानी छोटा, बेसिकली माइक्रो लेवल पे। मेक सेंस। वैसे ही सूक्ष्म शरीर में प्राण यानी जीवन ऊर्जा के लिए नाड़ियां हैं। इनमें से 3 सबसे मेन हैं। बाईं तरफ है इड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये ठंडी है, मन और भावना से जुड़ी है। दाईं तरफ है पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये गर्म है, शरीर और तर्क से जुड़ी है। और इन दोनों के बिल्कुल बीच में रीढ़ की हड्डी के सेंटर से जाती है सबसे जरूरी नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। यही है वो रास्ता, वो हाईवे जिस पर आध्यात्मिक यात्रा होती है। आमतौर पर तो हमारा प्राण एड़ा और पिंगला में ही बहता रहता है। इसी से हमें द्वैत, ड्युअलिटी महसूस होती है, अच्छा बुरा, सुख दुख। असली यात्रा तब शुरू होती है जब प्राण सुषुम्ना में घुसता है। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब प्राण सुषुम्ना में क्यों और कैसे जाता है? कोई खास तरीका है? हाँ, योगी ग्रंथ बताते हैं हमारे शरीर में 2 मुख्य प्राणवायु हैं। प्राणवायु जो ऊपर की ओर बहती है और अपान वायु जो नीचे की ओर। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली एनर्जी करंट्स हैं। जब कोई साधक योग साधना करता है, खासकर प्राणायाम और कुछ बंध एनर्जी लॉक्स का अभ्यास, तो वो इन दोनों करंट्स को जानबूझकर नाभि के पास मिलाता है। जब ये मिलती हैं तो वहां एक जोरदार ऊर्जा पैदा होती है, एक गर्मी, एक दबाव बनता है। यही दबाव नीचे सोई हुई कुंडलिनी को जगाता है और उसे धक्का देता है सुषुम्ना नाड़ी में घुसने के लिए। जैसे पाइप में नीचे दबाव डालें तो पानी ऊपर चढ़ता है, कुछ वैसा ही। लेकिन ये सुषुम्ना का रास्ता एकदम खुला नहीं होता शुरू में। इस रास्ते में 3 मुख्य ग्रंथियां हैं, मतलब गांठें हैं, नॉट्स हैं, जिन्हें कुंडलिनी को भेदना पड़ता है। ये ग्रंथियां असल में हमारी गहरी साइकोलॉजिकल और कार्मिक बाधाएं हैं। पहली है ब्रह्म ग्रंथि, मूलाधार और स्वादिष्ठान के पास। ये शरीर और भौतिक चीजों से जो हमारा गहरा लगाव है उसका प्रतीक है। इसे भेदने पर इन बुनियादी चीजों से मोह कम होता है। दूसरी है विष्णु ग्रंथि, मणिपुर और अनाहत चक्र के आसपास। ये भावनाओं से, रिश्तों से, अहंकार और पार से जुड़े हमारे बंधनों का प्रतीक है। इसे भेदने पर व्यक्ति छोटे दायरे की भावनाओं से उठकर यूनिवर्सल लव की ओर बढ़ता है। और तीसरी है रुद्र ग्रंथि, विशुद्ध और आज्ञा चक्र के बीच। ये हमारे विचारों से, हमारे विश्वासों से, हमारी बुद्धि से और मैं ये कर रहा हूं वाले भाव से जो हमारा गहमा लगाव है उसका प्रतीक है। इसे भेदने पर ये मैं वाला भ्रम टूटता है और व्यक्ति साक्षी भाव के करीब आता है। हर ग्रंथि को भेदना मतलब चेतना के एक बड़े बंधन से आजाद होना। अच्छा, तो ये ग्रंथियां मतलब रोड ब्लॉक्स हैं जिन्हें पार करना है।
हम्म और यहाँ पर चक्रों का क्या रोल है? आपने पहले भी जिक्र किया था। ये चक्र क्या सिर्फ एनर्जी सेंटर्स हैं? स्थिरता, सुरक्षा, स्वाधिष्ठान, प्रवाह, भावनाएं, क्रिएटिविटी। मणिपुर चक्र, इच्छा शक्ति, पर्पस। अनाहत चक्र, प्रेम, करुणा, बैलेंस। विशुद्ध चक्र, सत्य, अभिव्यक्ति, प्योरिटी। आज्ञा चक्र, अंतर्दृष्टि, ज्ञान, मन का नियंत्रण। और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र, एकता, परम चेतना, शिव का स्थान। कुंडलिनी जब इन चक्रों से गुजरती है तो वो न सिर्फ उस चक्र की ऊर्जा को जगाती है, शुद्ध करती है, बल्कि उस चक्र से जुड़ी चेतना के लेवल को भी खोल देती है, मुक्त करती है। ये एक ग्रेजुअल अवेकनिंग है। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, बिंदु विसर्ग। ये सिर के पीछे एक सूक्ष्म बिंदु है, जिसे कुछ परंपराओं में अमृत, नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी का स्रोत मानते हैं। कहते हैं कि सहस्रार से एक दिव्य रस टपकता है। आम लोगों में ये रस नीचे मणिपुर की पाचन अग्नि में गिरकर जल जाता है, जिससे सोमरस, या डीएमटी। या नहीं बट डीएमटी नहीं, डीएमटी जो एक अभी मैं बुक पढ़ रहा था रिसेंट में ना, क्वांटम बुक ऑफ सोमा करके ना, तो उसके ओके अंदर था कि कुछ लोगों ने, पुराने साइंटिस्ट ने बोला कि एक मस्करीना करके शायद एक वो होता है, मशरूम होता है, उसको हाँ सोमा शायद बोला गया हो। फिर वो मतलब ऋग्वेद में पढ़ा तो नहीं, ये नहीं है, तो एंड रिजल्ट ये निकला कि एक अपने में योगा में एक प्रैक्टिस होती है जिसमें वो ना जीभ को पीछे की तरफ डाल लेते हैं। खेचर तो मुद्रा वो, हाँ, तो उसमें वो पहले क्या करते हैं कि पैलेट पे ना रब करते रहते हैं इसको, तो उधर एक होल बन जाता है, और फिर उस होल में वो इसको डाल देते हैं, और ऊपर से ऐसे बोलते हैं कि वो CSF नीचे टपकता है जीभ के ऊपर, स्लोली स्लोली ना, एक ड्रॉप बाय ड्रॉप वो टपकता है, और वो उससे वो होता है, उसको वो सोमरस बोला है। क्योंकि ये सेम चीज सिखिज्म में भी देखा गया, जो उनके गुरु थे उनका कुछ ऐसा स्टोरी है कि वो कोई मुगल एम्परर ने उसको बुला के बोला कि ये लो आप शराब वराब पियो, मेरे साथ में पियो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसे। तो उन्होंने कुछ श्लोक टाइप का बोला था जिसमें ये सिग्निफाई किया था कि मैं तो हमेशा ही उस नशे में रहता हूँ, सोम के नशे में रहता हूँ। तो प्रोबेबल अभी तक की रिसर्च यही है कि CSF कोई सोमरस बोला गया है। अल्कोहल तो नहीं है, वो तो क्लियर कट उन्होंने बोला है कि जो नहीं 90% अल्कोहल अल्कोहल नहीं तो है। डेफिनेटली नहीं है बट लोगों को लगता है अल्कोहल है, तो मुझे तो लगता वो है तो क्लियर ही बना है। DMT है। मुझे ऐसा नहीं, लगता है कि DMT, DMT हाँ, है। हमारी बात हुई थी इस पे कि DMT हाँ ये एक हाँ हार्ट का हार्मोन है। और ये नहीं, DMT एक हार्मोन है, वो गुड फील कराता है आपको, वो आपके सबसे ज्यादा तो, पर वो आपके लंग्स में बनता है सबसे ज्यादा, ब्रेन से ज्यादा वो आपके लंग्स में बनता है जब आप ब्रीथिंग करते हो ना, अच्छे से ब्रीथिंग तो योगा वगैरह आप करते हो। इंटरेस्टिंग। मैंने जो देखा था ना, वो जो तुमने बोला खेचर मुद्रा, वेयर यू पुट योर टंग इनसाइड ऑफ योर टंग, हाँ। थ्रोट एंड देन पुल इट बैक। उससे क्या होता है कि जो नाक से हवा अंदर जा रही है तुम्हारे इसमें, तो जब वो ऊपर से नीचे टपकता है ना, तो बिकॉज यू आर डूइंग खेचर मुद्रा और तुमने वो टनल को आगे खींचा है, तो दैट वॉट एवर दैट इज ड्रिपिंग इट ड्रॉप्स इनटू द लंग इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द स्टमक। जो अच्छा। तुम उसको खींच के उसको पैनल को अंदर में जो 2 होल्स होते हैं ना, हम लोग खाते हैं तो पेट में जाता है, सांस लेते हैं तो लंग्स में तो जाता वो है। हाँ, मतलब हाँ। नेजल कैविटी से जाता है वो यस यस लिक्विड। यस वो लेजर, हाँ ओरोफेरिंक्स मतलब काइंड, बट यहाँ से सीधा अंदर से वो टपकता है। अगर तुम वो खेचर मुद्रा को करके जीभ को अंदर डाल के उसको नहीं खोलोगे तो देन इट विल फॉल इनटू द स्टमक, तो या मूलाधार, अभी वो वही बता रहा था कि वो मूलाधार में जाके गिर जाता है, तो देन दैट इज ऑफ नो यूज। बट इफ यू पुट इट समवेयर एल्स, मतलब अभी वो पता नहीं, बट वो खेचर मुद्रा करके यू आर ओपनिंग दैट ट्रैक्ट अंदर का, जहां से वो जो टपकेगा वो लंग्स में जाएगा, मे बी, पता नहीं, लाइक ही वाज सेइंग। ये तो मैं और क्रेजी पढ़ूंगा है। इसके बारे में, इंटरेस्टिंग। हाँ 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 हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और खेचर मुद्रा मेरे को पता ही नहीं थी, इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस कि ऐसा भी होता है। देवरा बाबा के बारे में पढ़ो। जीभ को पूरा ऐसा अंदर ले जाके तुम्हारा जो ऊपर का ट्रैक्ट होता है ना, उसके अंदर उसको डालते हैं और फिर यू पुल इट इन आउटवर्ड्स। पर वो बहुत एडवांस है, वो बहुत बहुत एडवांस एडवांस है वो, इट इज वेरी वो नहीं डिफिकल्ट। करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जीभ फंस ही जाए और बंदा हाँ फिर हाँ, आदमी मर जाता है अगर जीभ पीछे चली गई, अंदर फॉल हो गई तो मर जाता है आदमी। हाँ तो बहुत एडवांस स्टेज है वो, क्रेजी मैन। हर किसी के बस की बात नहीं है, नहीं है वही। अभी के टाइम में तो नहीं है। उस देवरा और बाबा वो है, जब उनका सुना है। वो जब वो अमृत जब तुम्हारे उधर पहुंच जाता है ना, इंस्टेड ऑफ स्टमक उधर, तो तुम्हारी आयु बढ़ जाती है। दैट इज व्हाट दिस।
तो इसी कोई वो अमृत तो नहीं कहते वो जो हाँ वही वो मिलता है, मतलब अमृत ही पता नहीं। टपकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। चलो, और एक और चीज़ मेरे को अभी इसमें पता चली कि सर के पीछे एक पोर्टल होता है, एक छेद का है, इन्होंने क्या कहा, बिंदु एक पॉइंट होता है, बिंदु हाँ। होता है। हाँ, तो तो ये वही तो बेसिकली नहीं जो हम जैसे बिंदी लगाते हैं या टिक्का लगाते हैं तो उससे वो कनेक्ट होता है, वो नहीं तो नहीं नहीं हाँ है नहीं, उसका मतलब नहीं नहीं, यहाँ वो बिंदी पे पे अलग क्या है। और है। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे है, जहाँ पे अपना हाँ, स्कल क्योंकि वो ऐसा बेंड होता है, जहाँ पे स्कल पीछे बेंड होता है ना अंदर की तरफ, उसके उसके और इसके बीच में सेंटर में, मतलब यहाँ पे समवेयर ये सेम एक्सिस ही है और वो, ये एक्सिस। इट्स ऑन द हाँ सेम प्लेन, हाँ सेम लाइन, हाँ, एक्सिस। हाँ, जहाँ नहीं पे नहीं, अपना यहाँ पे तो एक बोन, पीनियल ग्लैंड यहाँ होता पे है तो एक वहां पे। बोन होती है। नहीं नहीं, यहाँ पे तो एक बोन होती है जो वीक बोन होती है, वो तो है। पीनियल ग्लैंड तो कैविटी में होती है, सेला टर्सिका करके कैविटी होती है, उसमें होता है। तो ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ योर ब्रेन है वो। वीडियो फ्रीज हो गया दिपे, ना ऑडियो आ रहा है ना वीडियो आ रहा है। मे बी rejoin. I don't know if you can hear us. क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रहा है वैसे, ही इज टॉकिंग अबाउट these terms, right? तो मतलब that is nice कि we have that aspect in the conversation कि इस background राइट, से ये है ना, he मेडिकल से, can talk about all this. राइट। Exactly. तो और चीज़ें मतलब क्लियर हो रही हैं कि ओह ये नहीं ये हाँ होता है, ऐसा नहीं वैसा होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। इधर ये बोन फीमेल का जो बहुत होता है ना, वो पतला होता है ये वाला पोर्शन, और वीक है। तो इससे ना अगर सनरेज वगैरह अगर एंटर करती है तो चांसेस है कि आपको ब्रेन कैंसर वगैरह आप डेवलप कर जाए। इसलिए Really? यहाँ पे तो बढ़ा इसीलिए वो बिंदी लगाते हैं ताकि रेड। और तो पहले तो वो चंदन होता इसमें एक था। क्वेश्चन आता है कि विडोज क्यों नहीं लगाती? हाँ ये है, ये तो देखना पड़ेगा। वो मेरे को लगता है ना, उससे कनेक्ट कर दिया वो शादी से और इन चीज़ों से कनेक्ट कर दिया उसको ना। तो अभी उसको कि अब आप उसको सिंबलाइज नहीं कर रहे हो तो अब आप मत लगाओ, वैसे वाला है। वो फिर एक वो काइंड ऑफ प्रथा सी बन गई ना वही है, कथा ही सोसाइटी में। चलती है। तो लेट्स कंटिन्यू द ऑडियो। का स्रोत मानते हैं। कहते हैं कि सहस्रार से एक दिव्य रस टपकता है। आम लोगों में ये रस नीचे मणिपुर की पाचन अग्नि में गिरकर जल जाता है, जिससे शरीर बूढ़ा होता है, खत्म होता है। लेकिन जब कुंडलिनी ऊपर उठती है और खासकर विशुद्ध चक्र जाग जाता है, तो ये अमृत नीचे नहीं गिरता, बल्कि पूरे शरीर में फैलकर जीवन शक्ति, शांति और यहाँ तक कि लंबी उम्र भी देता है। ये एक तरह से मोक्ष की जीवन देने वाली अमर क्वालिटी को दिखाता है। ये तो वाकई बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। अच्छा, तो जब कुंडलिनी ये सब बाधाएं, ग्रंथियां, चक्र सब पार करके आखिर में सहस्रार पहुंच जाती है, तब क्या होता है? परम मिलन। हाँ, जब कुंडलिनी सहस्रार पहुंचती है तो वो परम मिलन का क्षण है। यहाँ पर जो हमारी व्यक्तिगत चेतना है, जीव, वो ब्रह्मांडीय चेतना, शिव, से पूरी तरह एक हो जाती है। हमारा व्यक्तिगत प्राण यूनिवर्सल प्राण में मिल जाता है। ग्रंथ बताते हैं कि इस अवस्था में सांस अपने आप रुक सकती है, बिना कोशिश के। इसे केवल कुंभक कहते हैं। मन एकदम शांत, स्थिर, कोई विचार नहीं, द्वैत का कोई अनुभव नहीं, ज्ञाता ज्ञेय का भेद खत्म। यही तुर्या अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से परे चौथी अवस्था। ऐसा योगी जीते जी मुक्त हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये शिव और शक्ति का मिलन है। जो गतिशील ऊर्जा थी, शक्ति या कुंडलिनी, वो अपने स्रोत, स्थिर साक्षी चेतना शिव में वापस मिल गई। कोई अलगाव नहीं बचा। इसी को महासमाधि कहते हैं। हठ योग प्रदीपिका में शायद आता है, जहां शक्ति ऊपर बहती है और अमृत नीचे बहता है, वहां योगी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। तो इस सब का सार क्या निकला? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? क्या मोक्ष एक झटके में मिलने वाली चीज है या ये एक प्रोसेस है? अच्छा सवाल है। कुछ स्रोत कहते हैं कि हाँ, परम अनुभव एक क्षण में हो सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने की यात्रा ग्रेजुअल होती है, क्रमिक होती है। कुंडलिनी का ऊपर उठना ही अपने आप में मुक्ति के कई चरण लाता है। जैसे जैसे एक एक ग्रंथि खुलती है, एक एक चक्र जागता है, साधक उन स्तरों के बंधनों और भ्रमों से मुक्त होता जाता है। तो इसे एक तरह का कंटिन्यूअम, एक ना मेरे को क्वेश्चन पूछना है दिपेन को। आई एम श्योर ही मस्ट हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट एंड ही कैन शेयर अबाउट दिस। ये हमने पॉडकास्ट में बात की है इसकी, आई थिंक काफ़ी बार की है। एंड इट्स अबाउट एक्सीडेंटल कुंडलिनी।
अवेकनिंग। कुछ लोगों की हो जाती है एंड उनको पता भी नहीं चलता। एंड मैंने जो पढ़ा है ये है कि व्हेन सम पीपल पास अवे दे डाई बिकॉज ऑफ नियर डेथ ब्रेन एक्सपीरियंस है वो। हेमरेज, एन्यूरिज्म। हाँ, एंड आई थिंक साइंटिफिकली देर इज नो वे टू टेल। पता नहीं ये सही है नहीं है, बट जितना मैंने सुना था कि यू कांट टेल बिफोर हैंड कि इसको ये है। जैसे ब्रेन हेमरेज है तो उससे पहले यू कांट टेल कि ब्रेन हेमरेज होगा। सेम थिंग फॉर एन्यूरिज्म। तो हाँ मतलब यू नो ऐसे अबाउट कुछ दीज थिंग्स। फैक्टर्स होते हैं। तो मतलब ऐसे कहते हैं कि जेनेटिक्स है, अगर मतलब आपके फादर में है, पेरेंट्स में रहा है, तो चांसेस है कि आप में हो सकता है। तो वो वाले फैक्टर्स हैं, लेकिन आप ऐसे बिफोर हैंड नहीं बता सकते हो कि आप में एन्यूरिज्म डेवलप हो जाएगा, और एक रैंडम बंदे को कि अच्छा आपके ये साइन सिम्टम है तो आप में एन्यूरिज्म डेवलप हो सकता है। पर ये कर सकते हैं कि कुछ सेट्स ऑफ डिजीज है जिसका कॉम्प्लिकेशन में एन्यूरिज्म आता है। तो अगर आपको ये डिजीज है तो वी कैन प्रिडिक्ट कि आपको एन्यूरिज्म हो सकता है। उसमें ये नहीं कह सकते कि Okay. 100% आपको हो जाएगा एन्यूरिज्म, वो नहीं कह सकते वो। तो वैसा होता है। मैंने जो स्पेसिफिक ये देखी थी ना, इसमें लोग जो मर रहे थे, इस सडन डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ ब्रेन अटैक और समथिंग। आई डोंट नो वो स्पेसिफिक क्या रीजन था, बट वो उनमें थे, दे वर ट्राइंग टू अवेकन देयर कुंडलिनी, वो होता है मोस्ट ऑफ देम। ज्यादा। मैं वही बोलता हूँ आपको ना कि जो भी आपको न्यूरोसाइकेट्री के जो केसेस मिलेंगे ना, वो मेरी डेफिनेशन है, मेडिकल का अलग है, मेरा अलग है, उसमें मैं कोई वो अपने आप को उसमें प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। पर मुझे लगता है कि हर बीमारी पैथोलॉजिकल नहीं है। मुझे लगता है हर बीमारी पैथोलॉजिकल नहीं है। कुछ कुंडलिनी सिक्सोफ्रेनिया कह लो या ये चीजें, क्योंकि इसका एंड ट्रीटमेंट ना आप हमेशा है ना ब्रेन को सप्रेस कर रहे हो, एक्टिविटी को। अब बेंजोडाइजेपिन और ये चीजें देके आप ब्रेन की एक्टिविटी को सप्रेस ही करते हो कि आप सो जाओ। आपके ब्रेन में अब न्यूरॉन्स इतना काम नहीं करेंगे तो अब आप आराम से सो जाओ, यही करते हैं अपन। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि आपके ब्रेन में एक आवाज है जो आपसे हमेशा बात करती है ना। आप उसके लिए सेकंड पर्सन होते हो हमेशा, वो आपको बताती है, आप उससे कभी बात नहीं करते हो, नोटिस आप नहीं उसको कुछ बोल रहे हो, वो आपको बोल रहा होता है। तो मैंने फिर कुछ कुछ केसेस ऐसे देखे ना, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, कि वो बोलता है कि समवन वाज टेलिंग मी टू मर्डर दिस गाय, Damn, है ना। वो बोलता है कि कोई मुझे बोल रहा था। crazy. इसका एक एग्जांपल आता है, मैंने पढ़ा था रिसेंटली ना हमारे उसमें, कि कोकेन करने पे एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं रन अमॉक। उसमें वो कोकेन का साइड इफेक्ट है, बंदा पहले सामने वाले को मारेगा, फिर या तो खुद को सरेंडर कर देगा या खुद की भी जान ले लेगा, ठीक है। और अगर उसको पकड़ा गया तो पूछते हैं क्यों, तो बोले कोई समवन वाज टेलिंग मी, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है, अब मैं इसको मेडिकल डेफिनेशन तो मैं इसका नहीं बता सकता, पर मेरा जैसे मुझे जो लगता है कि इसमें क्या है ना कि वो जो आप अभी आपकी कन्वर्सेशन में आप सेकंड पर्सन हो, तो आप थर्ड पर्सन हो जाते हो उस कन्वर्सेशन के अंदर। कोई और ओवरटेक कर लेता है उस कन्वर्सेशन को, क्योंकि आप कोकेन ले रहे हो या आप जो ले रहे हो, आप अपने ब्रेन की एक तरीके से फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, वही सिग्नल वाला मैटर, आप रिसीवर हो। तो अब कोई ऐसी एंटिटी, नेगेटिव एंटिटी कह लो या जो भी कह लो, वो थर्ड, आप खुद सेकंड पर्सन हो जाती है और आपको थर्ड कर देती है। तो जब वो फर्स्ट पर्सन आपसे Okay, so बात करता basically है, when you have suppressed that consciousness, हाँ someone else is taking over हाँ because you're तो not there. हाँ, तो वो जो फर्स्ट पर्सन जो आपसे कन्वर्सेशन कर रहा था ना, वो अब सेकंड पर्सन से कर रहा है, जो वो दूसरी वाली आइडेंटिटी है, और वो अपना एजेंडा लेके आई है। तो वो आपको बोलती है कि तू ये कर, और वो कांस्टेंट सुनते 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 आप उसको करने निकल जाते हो, और बाद में ये आप इसी वो से वो रिलेटेड तो नहीं है, मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते नहीं, हैं, तो इसी वो से अलग ही है, है शायद उसे वो मिला। अलग है, वो अलग वो है। पैथोलॉजिकल है। अच्छा, वो कैसा है कि आप हो तो Okay. आप हमारे लिए कुछ और, आप अपनी मम्मी के लिए कुछ और अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ और हो, पर एक बैलेंस है इसके बीच में। तीनों आइडेंटिटीज अपने आप में बैलेंस बना के चल रही हैं। पर जब ये बैलेंस खत्म हो जाता है ना, जब ये तीनों आइडेंटिटी टूट के अलग हो जाती हैं, जब तीनों को एक दूसरे से कोई कॉमन लिंक नहीं बचता है, तो ये मल्टीपल से, अब तो चेंज हो गया है, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं कहते इसको मेरे हिसाब से, इसको कहते हैं नाम भूल गया मैं यार उसको क्या कहते हैं, पर उसका मतलब ये है कि ब्रेकिंग ऑफ द पर्सनैलिटी इनटू मल्टीपल पार्ट्स। उसको कहने का मतलब ये। तो हर ब्रेन की जो डिजीज है वो मेरे हिसाब से पैथोलॉजिकल नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोगों में ऐसा मेरे हिसाब से कि आपकी कुंडलिनी बढ़ी पर आपका ब्रेन उसको हैंडल नहीं कर पाया। यू आर हाँ, नॉट दैट वही स्ट्रांग। सुना है मैंने कि तो वो तो बिना उस इसलिए लेवल पे होता है ना, थे नहीं और उतना पता नहीं था और रीच हो गई।
फिर वो बहुत निकल बार गई, ना कईयों का तो ये है कि वो सोल ही निकल गई ऊपर से, वो पहुंच गई है ऊपर, तो वो बॉडी ऐसे कहते हैं खत्म कि फिर, गुरु ऐसा के भी बिना सुना है मैंने। करना नहीं है, एक तो बिना गुरु के करना हाँ नहीं है, हाँ हाँ दूसरा वो तो है कुंभक ही है, बिना गुरु के वो तो करना, है ही। त्राटक बिना गुरु के करना नहीं है। ये जितनी भी चीजें जो आपकी कुंडलिनी रेस कर रही है, इनको बिना गुरु के करना ही नहीं है, आप पागल हो जाओगे, ऐसा कहता है। हम्म तो और एक ये भी होगा कि जब जिनको भी ओबीई वो होता तो है, आउट ऑफ सुना है बॉडी मैंने ये। एक्सपीरियंस, उनको वो भी कभी गुरु कहते कभी हैं। लोग कभी हाँ कभी लोग वीड फर्स्ट टाइम स्मोक करते हैं तो दे दैट ट्रिप आल्सो दे कैन नॉट हैंडल बिकॉज हाँ वो उनको लगता है कि हार्ट मेरा रुक जाएगा एंड देन दे गो इनटू पैनिक मोड वो कि अभी इसलिए क्या है, हो मेरे रहा को क्या है मेरे लगता है साथ। ना, उसका रीजन ऐसा है कि आप नॉर्मली क्या एक मास्क लेके घूमते हो बहुत सारे। तो वही जो हम बिल्कुल रुक गया। हाँ कभी कभी लोग वो करते हैं ना, तो कभी कभी उनको वो हैंडल नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड द थिंग्स दैट आर ऑन ऑटोमेशन, क्योंकि यूजुअल लाइफ में हम कभी उनके तरफ इतना ध्यान नहीं देते, बट व्हेन यू स्मोक अप तो फिर तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारी बॉडी के अंदर चला जाता है बाहर से, और फिर यू स्टार्ट नोटिसिंग ऑल दिस थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन ऑटोमेशन, और तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहीं रुक ना जाए, जो कि नहीं रुकेंगी, बट तुम्हारा माइंड तुम्हें पैनिक स्टेट में ले जाता है कि एम आई अलर्ट कर कंट्रोलिंग रहा है दिस, काइंड ऑफ। हाँ क्या मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम्हारा अवेयरनेस इतना स्ट्रांग हो जाता है इंटरनली कि यू कैन फील द ब्रेथ, यू कैन फील द हार्ट बीट, और हार्ट फिर बीट तुम्हें लगता एक है कि एक। ये हाँ ये मैन्युअली हो रहा है या मैं कर रहा हूँ, ये रुक ना जाए, वो एक डर, वो दैट ऐसा हो पुट्स यू जाता है ना कि फिर अरे बीटिंग यार होती है। ये आगे अब ये जाना नहीं चाहिए, और फिर वो धीरे धीरे जाता हुआ हाँ दिखता है कि वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर वो लगता है कि अरे चला गया, फिर आप उसके पीछे भागते हो कि अब और चाहिए, फिर वो एक प्रोसेस बन जाता है हाँ ऐसा। वीट क्या करता है मेरे हिसाब से ना, वो आपके मास्क हटा देता है, हाँ वो आपकी रियलिटी एक्सपोज कर देता है। अब अगर अब आपको हो गया आइडेंटिटी क्राइसिस, उस मोमेंट पे अब ब्रेक हो गया है आपका कैरेक्टर, अब आपको ये होने लग जाएगा हाँ कि ये क्या हो रहा है, ये तो मैं नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है मेरा हाँ ब्रेन को हो जाएगा कि आप कुछ और हो गए हो अभी। और सेंसिटिव भी बना देता है वो, सेंसेशंस जो है हमारी, उसको सारी सेंसेशंस जो है, सेंसेस जो है, उसमें सेंसिटिव बना देता है, और वी कैन हियर क्लियरली, छोटी हाँ छोटी बात भी क्लियरली सुनाई देती है, फोकस हम अच्छे से कर सकते हैं चीज़ों की, मैंने सुना है। जितना मुझे और पता था ना, थॉट्स भी इंडिया में ब्रिटिशर्स ने लीगल किया था इसको जस्ट टू सेल अल्कोहल।